ये बताएं कि ये आईजी पंजाब जो हैं, इनको हर 2 माह बाद, महीने बाद आती है कि हटाए जाने की खबरें। इसमें कुछ सदाकत भी है और उम्मीदवार कौन है नए? देखिए फारूक साहब, अब ये जो सारी सीटें ये सियासी बन चुकी हैं। क्राइम इस तरह कंट्रोल नहीं होता जब आपके कांस्टेबल से लेके तो आईजी पंजाब तक ये पता चल जाए कि अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हुआ तो हमारी जॉब जो है वो नहीं रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। सीसीपी लाहौर बलासी कमेना को आईजी पंजाब लगाने की बात की जाती रही पिछले दिनों में। बड़ी खबरें आती हैं। आईजी पंजाब को जो है वो डीजीएफआई लगाने की बात की जाती रही, और दोनों का जो है वो हमारे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहुत पुराना ताल्लुक है, 20 साल पुराना ताल्लुक है। और बातें ये लोग करते रहे कि जी उनकी वजह से, लेकिन फिर बाद में जो है आईजी पंजाब आज तक मौजूद हैं। तो वो बात रहे का ये कहना है कि मरीम नवाज को उन्होंने आईजी पंजाब ने जो ब्रीफ किया है कि क्राइम कैसे कंट्रोल होगा, इस पे वो मुतमईन है। तो अब वजीर आला पंजाब की वो गुड बुक में आ गए हैं। तो ये सीसीडी डिपार्टमेंट भी आईजी पंजाब की ही काविश से बने। इसमें और भी बहुत सी बातें हैं कि लाहौर में जो ओसीयू काम कर रही थी उसकी सुपरवीन बलासी कमियाना कर रहे थे, जो सीसीपी लाहौर थे। ठीक है। उसमें जो ओसीयू थी वो सिर्फ बलासी कमियाना को जवाब देती, आईजी को नहीं। हालांकि वो जाते थे अगर आईजी बुलाता था किसी को, लेकिन वैसे अमली तौर पे वो जवाब दे सीसीपीओ को थे। ठीक है। तो इसी तरह एक नया डिपार्टमेंट बना लिया गया है तो अब जो आईजी को जवाब दें। तो इसका मतलब है कि आईजी की, अब आप कह रहे हैं कि पूरी पावर्स के साथ आईजी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। पिछले कुछ महीनों में हमें थोड़ा फील हुआ कि शायद यस, बिल्कुल नीचे गए हैं। ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल में अगर ये इनका टेन्योर देखा जाए तो सबसे लंबा आईजी नहीं है इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक टेन्योर कह के रहे हैं। एतबार से। देखें 1972 के बाद हाँ। जब 1 यूनिट सिस्टम खत्म हुआ है तो 62 आईजी आए हैं। तो हमें ये सबसे ज्यादा इनका टेन्योर अभी है। तक चल रहे हैं निगरान और हुकूमत से अभी ये तक। वाहिद आईजी हैं जिन्होंने 39,000 प्रमोशंस की हैं। शायद ना आने वाला को आईजी करे और ना पहले किसी ने की हैं। प्रमोशन भी की हैं, लेकिन फिर उस तरह का रिजल्ट भी होना चाहिए। देखें जिस तरह हम क्रिटिसाइज करते हैं, आईजी एक जावेद इकबाल थे, उन्होंने चौधरी निसार जैसे इंटीरियर मिनिस्टर के कहने पे एक डीएसपी का तबादला नहीं किया था, तो बाद में उनको हटा दिया गया। 25 एमएनए एमपी जो इकट्ठे होके वजीर आला पंजाब के पास चले गए, शहबाज शरीफ साहब के पास, तो उनको डीजीएफआई लगा दिया गया। एक खादम हुसैन डीएसपी थे, समनाबाद उनकी रहाइश थी, तो वो अपनी डीएसपी शिप तक रिटायर्ड होने तक वो साइकिल पर रहे। उन्हीं का बेटा सब इंस्पेक्टर आया, तो वो 1 साल बाद उसके पास करोला गाड़ी थी। बहुत से अच्छे पुलिस अफसरान भी रहे हैं जो मिसालें हैं। अब उसी जावेद इकबाल ने जब डीआईजी कराची थे तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कैबिनेट की मीटिंग में इनकार कर दिया कि ये काम नहीं हो सकता मैम। तो वो इतनी बड़ी खातून थी कि उन्होंने मीटिंग के बाद उसको अप्रिशिएट किया। ये अभी जो रिसेंट हुआ था, वो जो ट्रांसपोर्टर हैं बजाज नियाजी, उनका और पुलिस का, तो हमने देखा कि डीआईजी ऑपरेशन आगे बयान दे रहे थे, फिर खबरें चल रही थी। वो वाकया क्या था असल, उसमें कौन गलत था कौन ठीक? देखें उसमें कुछ उनको कॉपरेट भी करना चाहिए था, लेकिन कुछ पुलिस की तरफ से भी ज्यादती हुई। चूंकि वो इमरान खान का बड़ा करीबी रहा है, जमान पार्क में उसने बहुत ज़्यादा वो न्याज़ें बांटता रहा इमरान के नाम की, और वहाँ पे रोज़ाना खाना पकवाता था। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि उसको टारगेट किया गया। लेकिन अब जो पुलिस ने एक एसओपीज बनाई हुई है इश्तिहारियों को पकड़ने के लिए, अब उसी का जो ट्रांसपोर्टर साथी है, उसका अजीज है, रिश्तेदार है, वो इस बात को ऑन कर रहे हैं। वो भी पीटीआई से है। वो पीटीआई से है। वो कह रहे नहीं बजाज ने गलत किया है कि पुलिस के साथ तो ज़रूर कॉपरेट करना चाहिए था। अगर पुलिस कह रही है कि ये जो बंदे जा रहे हैं इनका रिकॉर्ड आना चाहिए, तो वो रिकॉर्ड में क्या कोई धोखा कर रहे थे? उसका ये कहना था कि अगर जो बच्चे या खवातीन हैं, हाँ। हम उनके कैसे शनाख्ती कार्ड ले सकते हैं। अगर एक खामंद है तो वो कह रहा है जी मेरा शनाख्ती कार्ड लेके मुझे 4 टिकटें दे दें, तो हम इसको दे रहे हैं। तो पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि आप सबका रिकॉर्ड रखें, उनके अंगूठे लगवाएं, इस तरह की बात। एसओपी यही है। एसओपी। लेकिन डीआईजी साहब इस लेवल का आदमी, उनके वो हुआ, मैंने जो उनके जो बयान देखे, मुझे लगा कि ये शायद इस लेवल के आदमी को खुद इस तरह से देखिए बाज़ लोग ये भी कहते रहे कि डीआईजी जो ऑपरेशन है फैसल कामरान, उनको वज़ीर आला पंजाब की मरीम नवाज ने खुद लगवाया है, और वो उनको काफ़ी उनकी आशीर्वाद हासिल है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के साथ रहे, नवाज शरीफ साहब के साथ भी। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ कि ये वाहिद डीआईजी है लाहौर की तारीख में कि जब से ये तैनात हुआ है 200 से ज़ायद पुलिस अफसरान पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अच्छा। और ये वाहिद खुली कचहरी लगाते हैं, जो खुली कचहरी लगाते हैं। अभी चंद रोज पहले उन्होंने तमाम एसएचओस को ये मैसेज दिया है कि अगर अब मेरी खुली कचहरी में कोई शख्स आएगा दरखास्त लेके
तो मैं ये समझूंगा कि आपने काम नहीं किया। थाने की सतह पर इनको शिकायत जो है उनका अजाला करें। शरार निसार साहब, अगर सुहेल चट्ठा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, डीआईजी ऑपरेशन इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये आप रोज़ टीवी के ऊपर ये खबरें क्यों रिपोर्ट करते हैं कि वहाँ पर ये मसला हो गया, डकैती हो गई, ये हो गया? ये सब तो अब आपकी असूली तौर पे और अमली तौर पे तो आपकी नौकरी ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि हर तरफ तो अमनो मान हो गया। फारूक साहब, मैं आपको बताता हूँ कि ये टेक्निकल तरीके से बताया जा रहा है कि जी क्राइम कंट्रोल कैसे हुआ है। अब क्या किया जाता है कि 15 की जो कॉल है उस रिकॉर्ड को कोड किया जाता है कि जी ये 500 कॉल चल दी सी पहले तो हुण कॉल 200 रह गई। अब उसकी हो क्या क्या वजह? रहा है हाँ, कि वारदात जो है ना वो वारदात कंट्रोल नहीं हुई, वारदात तो बड़ी है। हाँ। देखिए, क्राइम कंट्रोल तब होगा जब शहरी सुकून का सांस लेंगे। अब जिसका मोबाइल छीना जाता है, 5000 छीना गया, 10,000 छीना गया, वारदात तो वो भी है, वो थाने नहीं जाता। थाने में जो एटीट्यूड है थाने में FIR एंटर नहीं होने करते। का, हाँ। वो ये है, हाँ जी, किस तरह उसकी तफ्तीश शुरू हो जाती है। उसको ये लग रहा होता वो है डर के मारे नहीं जा कि शायद मैं मुलजम हूं। तो यहाँ पे सैकड़ों अफराद ऐसे हैं जो थाने नहीं जाते वारदात के बाद भी। तो लाहौर में कई गैंग इस वक्त भी एक्टिव हैं। क्या लाहौर में एसएचओ एक ज़माना था, एक ज़माना क्या अभी की बात है कि लोग पैसे दे के भी लगते थे और थानों का रेट तय थे? क्या अब भी ऐसा है या अब मरीम नवाज साहिबा का वज़ारत आला का दौर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा? देखिए, मैं बिल्कुल फिर बात करूंगा आप डीएजी फेयर ऑपरेशन है। जर्नलिस्ट मैं हैं, फिर खुल के आपको बात करें। बताऊंगा। हाँ, देखिए, यहाँ पर तो कई सहाफ़ी भी एसएचओ लगवाते रहे हैं। लगवाते रहे, बिल्कुल। देखें जुर्म जो बढ़ता है उसमें सहाफ़ी, पुलिस, वकला सब शामिल हैं। साहब जो डीएजी ऑपरेशन थे वो भी लगाते रहे हैं सहाफ़ियों के कहने पे एसएचओ। अब अगर एक सहाफ़ी एसएचओ लगवाएगा तो इस इलाके में जुआ भी हो, जो मर्जी हो, वो कौन जिम्मेदार है? सहाफ़ी भी जिम्मेदार है, वो पुलिस अफसर भी जिम्मेदार है, वो डीआईजी भी जिम्मेदार है जो लगा रहा है। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान के पास कई ऐसे सहाफ़ी भी गए हैं अब भी, तो उन्होंने नहीं लगाए एसएचओ। अच्छा, हाँ, और अगर इस तरह ये साफी पैसे लेके लगवाते हैं या मंथली चलता है फिर एसएचओ? देखें फारूक साहब, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई सहाफ़ी जो है वो बगैर पैसों के कोई एसएचओ लगवाए, ऐसा नहीं है। यही वजह है कि मेरे पास जब भी कोई आया ना पुलिस वाला और उसने कहा कि आप मेरी सिफारिश कर दें, तो मैंने कहा यार ये सिफारिश नहीं की जा सकती, क्योंकि अगला बंदा ये सोचेगा कि मैंने तुमसे Yes. पैसे लिए हुए। फारूक साहब देखो, कायदे आज़म ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि जर्नलिस्ट एंड जर्नलिज्म इज़ अ फोर्थ पिलर ऑफ एवरी स्टेट। लेकिन बेशुमार यूट्यूबर्स ने बर्बाद कर दिए इस महकमे को। तो अब बताएं कि अब एसएचओज मेरिट पे लगे हुए हैं लाहौर में। लाहौर की हद तक आप हाँ बताएं। जी, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। देखें, पिछले दिनों में अब डीआईजी ऑपरेशन, मैं बार बार उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने लाहौर के एक आला पुलिस अफसर के कहने पे 6 एसएचओ नहीं लगाए, वो 11 एसएचओ की लिस्ट भेजी एक लाहौर के आला पुलिस अफसर ने डीआईजी ऑपरेशन को कि ये लगा दें। तो उन्होंने वही लिस्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी कि ये मैंने इंटरव्यू नहीं किए लेकिन फलां ऑफिसर कह रहे हैं लगा दें। तो मरीम नवाज साहिबा ने ये एक ऐसा काम किया, उन्होंने डीआईजी ऑपरेशन को ये कहा कि जिन एसएचओज के आपने इंटरव्यू किए और आपको लग रहा है कि ये मेरिट पे लग सकता है उसको लगाएं, और जिस आला पुलिस अफसर ने, लाहौर के आला पुलिस अफसर ने आपको लिस्ट भिजवाई उनमें से एक भी ना लगाएं। तो ऐसा ही हुआ। तो आला पुलिस अफसर को कोई मसला नहीं हुआ? आला पुलिस अफसर खामोश हो गया और उनको ये समझ आ गई कि जो डीआईजी ऑपरेशन है वो उनसे कोई भी बात की जाएगी तो वो अगले घर भी जाएगी, और डीआईजी ऑपरेशन अच्छा काम कर रहे और हैं। आला पुलिस, ये बात सुन के तो वज़ीर आला को चाहिए था कि आला पुलिस अफसर को हटा देती। देखें, अब बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो वज़ीर आला के भी हाथ में नहीं है। वज़ीर आला पंजाब, पूरे पंजाब की चीफ एग्जीक्यूटिव होती हैं। बिल्कुल होती हैं, लेकिन अगर किसी का वफाक में हाथ पड़ रहा हो, सीची पे लाहौर थे गुलाम महमूद डोगर, उन्होंने एक एडिशनल सेशन जज से कह के अपनी मैट्रिक की सनद, अपने शनाख्ती कार्ड तक वो सारा रिकॉर्ड चेंज करवा लिया। चूंकि आईजी लगने के लिए 3 साल की सर्विस बाकी होना ज़रूरी है। ठीक है। उनको परवेज लाई ने कहा कि मैं आपको आईजी लगवा देता हूँ, लेकिन आपकी 3 साल की सर्विस जो है उसमें से कुछ टेन्योर कम है, उसको पूरा कर लें। वो हमने खबर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर विद इन 1 or 2 ईयर अपने डॉक्यूमेंट चेंज करवा सकता है। तो गुलाम महमूद डोगर साहब 29 साल बाद करवा रहे हैं। उस पर वफाक ने नोटिस लिया। मैंने यही सवाल वज़ीर आला पंजाब से जब किया, मरीम नवाज साहिबा से, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल इस पर एक्शन होगा। तो फिर हुआ,
हुआ एक्शन। वो फिर चेंज भी हुए और वो आईजी नहीं लगे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो कहते हैं कि ये एसएचओ करप्ट लगते हैं तो ये हिस्सा ऊपर तक जाता है, सियासतदानों में, आला पुलिस ऑफिसर्स में ऊपर तक जाता है। आज कल ऐसा नहीं हो रहा या हो रहा है? देखें फ़ारूक साहब, ये बहुत से आला पुलिस अफसरान, जिस तरह मैंने जवेद इकबाल जो आईजी उनका जिक्र किया, वो खुद ये बात कर चुके हैं कि अगर एसएचओ चाहे तो हर तरह का क्राइम कंट्रोल हो सकता है। ठीक है। ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी जगह पे ब्राथल हाउस चल रहा हो, जुआ ना चल रहा हो, या जराइम पेशा जो हैं अगर उनकी पुलिस सरपरस्ती ना करे तो वो नहीं चला सकते। साबका अदवार में ऐसे एसएचओ थे, जब वो लगते थे तो जराइम पेशा वो इलाका छोड़ देते थे। लाहौर में आज भी ऐसे बेशुमार जराइम पेशे हैं जिनको पता है कि हमने कैसे जुर्म करना है। तो अभी ये सब कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा? बिल्कुल चल रहा है, सब कुछ चल रहा अभी है। भी चल रहा है। इसका लेकिन मतलब अब है कि ये ऑफिसर्स ईमानदार लगे हुए हैं लेकिन काम फिर भी चल रहा है। देखें, अब एक ऑफिसर जो है वो पूरे लाहौर को या पूरे पंजाब को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब ये हो रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 200 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। अब जिसकी शिकायत आती है उस पर इंक्वायरी होती है, तो वो ज़रूर होनी चाहिए।